तो विधायक समझ रहा है कि हम बिना ये तो कह रहे हैं कि 6 विधायक हमारे पल्ले में ना एनडीए के पल्ले में नहीं है। वो 6 विधायक सब इधर है लोग, राजद राजद और नीतीश के साथ है वो लोग। राजद और नीतीश, भाजपा के साथ कभी नहीं जाएगा कांग्रेस, मतलब राजद के साथ जाएगा नहीं तो नीतीश के नीतीश जाएगा। बिहार में वोटें जब लुटा गया है तो सब फिक्र है कि अभी कांग्रेस तो फिक्रा राजद पे फोड़ रही है कि राजद के साथ गठबंधन में इसलिए हार हो अच्छा गया। कांग्रेस नहीं जा रही है कि कैसे हार हुआ है। वो तो कांग्रेस बोल ही रहे कि राजद के साथ गठबंधन करना आत्मघाती हमला है, तो इससे बड़ा बयान क्या हो सकता है। बिहार में गठबंधन अब समाप्त समझा जाए। समाप्त है गठबंधन में अब कुछ रह नहीं गया कि गठबंधन में कुछ है। लीजिए, कुछ कैसे नहीं बोलेंगे, सरकार के खिलाफ में मौन धारण कर रहे हैं, खिलाफ में कुछ नहीं बोलेंगे तो सपोर्ट में बोल सकते हैं ना भाई। खिलाफ में नहीं बोले, सपोर्ट में बोल दें। एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी है और अच्छी तरह से सरकार चल रही है। जब तेजस्वी यादव जी बोलना ही चाह रहे हैं तो कुछ बोले ना, मौन धारण काहे किए हैं भाई। दही चूड़ा का भोज राजद कांग्रेस की थी। कौन कौन से किया था, कौन है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किए थे। हाँ, सदाकत आश्रम में, लेकिन राजद को निमंत्रण नहीं दिया गया था। बहुत बड़ा गद्दारी किया था, तो बहुत बड़ा गद्दारी किया है। कि गठबंधन है, महागठबंधन। गद्दारी क्या, हारा हुआ कैंडिडेट है, हार गया है वो, उसको ऐसा किया है तो बहुत गद्दारी किया है। विधायक पहुंचा था उनका, 6 विधायक भी नहीं पहुंचे थे। तो विधायक समझ रहा है कि हम बिना ये तो कह रहे हैं कि 6 विधायक हमारे पल्ले में ना एनडीए के पल्ले में नहीं है। वो 6 विधायक सब इधर है लोग, राजद और नीतीश के साथ है वो लोग। राजद और नीतीश, भाजपा के साथ कभी नहीं जाएगा कांग्रेस, मतलब राजद के साथ जाएगा नहीं तो नीतीश जाएगा। विधायक जानता है कि बिना हमारा लालटेन के हम जीत ही नहीं सकते बिहार में। हमारा वजूद क्या है 5.2% वोट पर। कांग्रेस की तो बड़े नेता है शकील अहमद खान, बोले कि राजद गठबंधन की वजह से अरे हार हुई। बड़े नेता होंगे कहीं के, लेकिन यहाँ पर अपना से कहिए कि एगो लड़के दिखा दे तो। तेजस्वी यादव भी बिहार पहुंच गए हैं, लंबे समय के बाद बिहार पहुंचे हैं। अच्छा, जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल किए तो बोले सरकार के खिलाफ हम 100 दिन कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक तो बोला है। किसी को भी तो वजह क्या हो सकता है? वजह किसी को भी गुण अवगुण का दोष एक दिन ना पिएगा ना। जिस तरह डॉक्टर एक मरीज को पूरा तरह से जांच करवाने के बाद ही इलाज करता है, तो पूरा तरह सबसे तरह से पूरा चेक कर रहे हैं कि क्या कारण है, हारने से लेकर सरकार का क्या अत्याचारी रवैया हो रहा है, वो सब देख के अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद शादी के बाद बोलेंगे। 16 तारीख से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से बिहार दौरे पर निकल रहे हैं। बहुत अच्छा, समृद्धि यात्रा। अच्छा यात्रा है। समृद्धि यात्रा में अच्छा है कि भगवान उनको सबुद्धि भी दे कि है जो भाजपा के संग जो इतना जो मिल के कर रहे हैं, नौटंकी करवा रहे हैं, बिहार में गरीब के बुलडोजर मकान तुड़वा रहे हैं, ईट तुड़वा रहे हैं। इतना जाड़ा में एक घर में लकड़ी तक आपके नहीं बांटे, लकड़ी तक भी जलावा नहीं बांटा गया रोड पर सबके, कि लकड़ी आग लगा है, मर गया लोग। लेकिन अब उनको सुबुद्धि दे। चलिए, कैसे देख रहे हैं दही चूड़ा का भोज पर खेला हो गया है महागठबंधन में? नहीं कुल खिलावर कांग्रेस नहीं, निमंत्रण मान नहीं दी है राजद को। वह देखिए अपने वर्कर को लोग बुलाया कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में तो 6 विधायक भी नहीं पहुंचे अब होंगे मान अपने लीजिए कोई विधायक। विधायक अपना कार्यक्रम में कहीं व्यस्त होगा, नहीं गया होगा, वो कोई यह कोई मुद्दा नहीं है। जब भी कांग्रेस के सदाकत आश्रम में दही चूड़ा का भोज हो, वहाँ पर राजद के तमाम देखिए जब चुनाव का समय रहता है ना, सब पार्टी के गठबंधन वाला एकजुट होता है, लोग मीडिया पेपर में साथ आता है। नहीं, चुनाव के बाद अपना अब बिहार में वोटें जब लुटा गया है तो सब फिक्र है कि अभी तो फिक्रा राजद पे फोड़ रही है कि राजद के साथ गठबंधन में इसलिए हार हो अच्छा गया। कांग्रेस नहीं जा रही है कि कैसे हार हुआ है। तो राजद का तो नहीं, कांग्रेस भी जा रहा है, राजद भी जा रहा है, वामपंथ भी जा रहा है कि वोट को लूट लिया गया है, डकैती किया गया है। हाँ, इसलिए ये तो सब कुछ जान रहा है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सभी लोग जान गया है कि कैसे सरकार बनी है। कैसे सरकार बनी है, दही चूड़ा पर खेला हो गया है। हाँ, खेला हो। लीजिए, कांग्रेस के सदाकत आश्रम में आज दही चूड़ा का भोज था, लेकिन राजद का कोई भी नेता वहां पर, राजद को निमंत्रण भी नहीं दिया गया था। तो कहाँ से लोग निमंत्रण देगा? चुनाव हार गया है तो लोग निमंत्रण काहे देगा भाई। वो तो कांग्रेस बोल ही रहे कि राजद के साथ गठबंधन करना आत्मघाती हमला है, तो इससे बड़ा बयान क्या हो सकता है। बिहार में गठबंधन अब समाप्त समझा जाए। समाप्त है गठबंधन में अब कुछ रह नहीं गया कि गठबंधन में कुछ है।
है नहीं। और दही कांग्रेस चूड़ा के की 6 बात, विधायक भी वहाँ नहीं पहुंचे थे उस भोज में। हाँ तो कांग्रेस के विधायक लोग भी अपना सेटिंग वेटिंग में लगे हुए हैं क्या लगता है एनडीए कि की तरफ जिधर वोट से करेगी मौका कि एनडीए मिले। दावा करे कि कांग्रेस के 6 विधायक हमारे पल्ले में। हाँ, अरे ये बिहार है भैया, कब का हो जाए कोई ठिकाना है, कब यहाँ क्या हो जाए। और खेला तो सुन रहे हैं कि पिछले मकर संक्रांति से चल रहा है ना, कि मकर संक्रांति के बाद ये हो जाएगा वो हो खरवास के जाएगा। बाद हमेशा अक्सर बिहार की चर्चाएं तेज हो जाती है खरवास के बाद, को चर्चाएं लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। चर्चाएं तेज हो जाती है, बट होता कहाँ है कुछ, यथावत स्थिति रह जाता है। तो हमें नहीं, बिगड़ते समीकरण तो दिखते हैं। नहीं हमें तो वैसा कुछ नहीं लग रहा है। हाँ। समीकरण कहाँ से बिगड़ पाएगा, पूर्ण बहुमत में एनडीए है, कहाँ से समीकरण बिगड़ महागठबंधन जाए। का समीकरण बिगड़ते हुए दिख रहा है। महागठबंधन का तो ऐसे ही ऑलरेडी रिजल्ट के बाद ही बिगड़ा हुआ है, तो अब उसमें क्या बिगड़ेगा, अब तो बिगड़ के वो लास्ट तक पहुंच गई है महागठबंधन। बिहार पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी जी जैसे अनुभवी नेता बिहार को चाहिए कि बिहार की जनता त्राहिमाम करती रहे। इस ठंड ठिठुरन में बिहार के जनता पर बुलडोजर चल रहा है, जनता मर रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कुछ नहीं बोलेंगे, मौन धारण किए हुए रहेंगे। तो अच्छी बात है, जनता परेशान है और आप मौन धारण करे रहिए, फिर उसके बाद मौन धारण टूटेगा तो आप उसी जनता के पास फिर जाइएगा जो जनता आज उस ठंड से, उस प्रॉब्लम से जूझ रही है, उसी जनता के फिर आपके पास जाना है। तो इसमें मौन व्रत रखने की क्या जरूरत है, तब रखना ही है। मौन व्रत है तो 5 साल का मौन व्रत रख ले, खबर आ रहा फिर अगला चुनाव जब आएगा ना 2030 का, उस समय अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। 5 साल तक चुप रहेंगे। हाँ 5 साल तक चुप रहे, 100 दिन क्या चुप रहना है, 100 दिन चुप रहने से कोई प्राप्ति हो जाएगी। चुप ही रहना है तो अगले 5 साल तक चुप रहे, फिर 2030 में फिर जनता के पास जाएंगे। तो तेजस्वी जी से तो हम यही आपके माइक के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बिहार के जनता ने आपको वोट दिया है, नो डाउट 1 करोड़ कुछ वोट महागठबंधन को आया, तो वो तेजस्वी के फेस पे आया। आप लोग इतना मतलब कि लोग आपके फेवर में है, बिहार की जनता आपके फेवर में है, और आप खुद बोल रहे हैं कि ये बिहार की जनता की हार नहीं जीत है, ये जनतंत्र धनतंत्र और लोकतंत्र की हार है, लोकतंत्र की हार है, धनतंत्र मशीनरी तंत्र की जीत है, ये आप खुद कह रहे हैं। तो बिहार की जनता ने तो आपको जिताया है ना भाई, तो फिर आप 100 दिन चुप रहिएगा। और 100 दिन चुप रहने के बाद 101वां दिन आप क्या कर दीजिएगा बिहार की जनता को, इसका भी जवाब आपको देना चाहिए ना। कि 101 दिन जब पूरा होगा उस दिन आप बोलिएगा, तो क्या उस दिन बोलिएगा तो बिहार की जनता का सारा समस्या दूर हो जाएगा, बताइए। कैसे देख रहे हैं? तो कह रहे हैं कि 100 दिन तक चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी राजा के बेटा हैं, पिकनिक मनाने गए थे हार के बाद, पिकनिक मना के फिर पुनः वापसी किए हैं, और जैसा कि हमने सुना कि 100 दिन का मौन धारण कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो मतलब सरकार के खिलाफ मौन धारण कर रहे हैं। खिलाफ नहीं बोलेंगे मतलब? अच्छा, खिलाफ नहीं बोलेंगे तो सपोर्टे में बोल रहे हैं, सरकार के क्या दिक्कत है? कुछ नहीं बोलना चाहते, मौन लीजिए, कुछ कैसे नहीं बोलेंगे, सरकार के खिलाफ में मौन धारण कर रहे हैं, खिलाफ में कुछ नहीं बोलेंगे तो सपोर्ट में बोल सकते हैं ना भाई। खिलाफ में नहीं बोले, सपोर्ट में बोल दें। एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी है और अच्छी तरह से सरकार चल रही है। जब तेजस्वी यादव जी बोलना ही चाह रहे हैं तो कुछ बोले ना, मौन धारण काहे किए हैं भाई? कहते के साथ तो कह दिए कि लोकतंत्र की हार हुई है। कैसे लोकतंत्र की हार हुई है? तो 25 गो सीट पर कैसे जीत गए? लोकतंत्र की जब हार हुई थी तो वो भी हार जाना चाहिए था। 25 गो सीट पर भी जीत गए, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां 100-200 से हार हुई है, तो वहां पर भी तो मशीन तंत्र चलना चाहिए था। चूड़ा दही के भोज पर सियासी समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहा है महागठबंधन का। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में चूड़ा दही का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन कांग्रेस और निमंत्रण नहीं दिया गया था। गठबंधन था ही कहाँ, ये लोग में तो आपस में सामंजस्य ही नहीं था, कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, तो फिर चुनाव ही लड़ लिए एगो महागठबंधन के नाम पर कि भाई हम लोग महागठबंधन एक साथ है, लेकिन साथ नहीं था, ये लोग आपस में समन्वय ही नहीं था। फ्रेंडली फाइट चुनाव में भी देखने को हाँ मिली, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा फ्रेंडली लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं थी।
आपस में इन लोग का सामंजस्य ही नहीं था। जहां आरजेडी का कैंडिडेट था वहां वीआईपी का कैंडिडेट उतरा हुआ था। फाइट देखने को मिला था। हाँ, देखने को मिला था। आपके 10-12 चैनल जगह ऐसे सीट थे जहां बहुत जगह, चैनपुर हो गया, फिर 12 सीट थे जहां हाँ, पर तारापुर में भी देखने को मिला। उसकी वजह से बिहार का सामना हाँ बिल्कुल, आपस में जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो आप जीतिएगा भाई कैसे? कैसे जीतेंगे? कैसे देख रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे समय के बाद बिहार पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ 100 दिन हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ तो बोलने लायक मतलब खराब चीज होगा तब ना बोलेंगे, बड़े उनके नजर में बढ़िया है तो क्या बोलेंगे। बढ़िया सरकार काम करती है और तो नई सरकार की नई नीति अच्छा काम कर हाँ कर रहे तब ना चुपचाप है, कहेंगे नहीं बोलेंगे, खराब लगेगा तो बोलेंगे। हाँ देखिए, तो लंबे समय के इंतजार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार पहुंचे। जैसे मीडिया कर्मी उनसे सवाल किया तो नेता प्रतिपक्ष साफ तौर से ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, हम सरकार के खिलाफ 100 दिन कुछ नहीं बोलेंगे। अब 100 दिन के बाद क्या पिटारा खोलने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष, ये भी देखना होगा। और दही चूड़ा पर जिस तरह से कांग्रेस निमंत्रण नहीं दी राजद को, अब ऐसा लग रहा है कि सच में जो महागठबंधन की बागडोर है वो टूटते हुए नजर आ रही है, जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रही हैं। तमाम जनता से मैंने राय लिया, जनता से मैंने सवाल किया, तमाम सवालों का जनता जवाब देते हुए भी नजर आई। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।